हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण पढ़ रहे थे। उसमें आज हम प्रश्न संग्रह 1.5 के आगे का सवाल देखेंगे। हमारा जो है पहला दूसरा सवाल हो चुका है, तीसरा भी हमारा हल हो चुका है। आज अभी हम इस वीडियो में चौथा, पाँचवा और छठवां सवाल हल करेंगे। ठीक है, और यहाँ छठवां सवाल देखो, स्टार मार्क वाला सवाल है। ये हॉट क्वेश्चंस होते हैं, हॉट क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, ध्यान से। लेकिन पहले अभी हम चौथा सवाल देखते हैं। क्या दिया है? किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है और हर दोनों में से 6 घटाने पर, ठीक है, अंश का 12 गुना होता है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, अंश और हर दोनों में से जब हम पहला समीकरण क्या बनेगा? भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है, ये हमारा पहला शर्त है। और दूसरा, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर जो होगा वो अंश का 12 गुना होगा। ये हमारा समीकरण 2 बनेगा। क्योंकि हमको समीकरण बनाना है तभी तो हम सवाल हल करेंगे, लेकिन हमको भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न यानी, भिन्न क्या होता है? भिन्न यानी बटे में, जैसे 1/2, 4/3, ये भिन्न होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे सवाल तो नहीं पता ना, ये सब तो हमको नहीं पता। तो भिन्न यानी अंश बटे हर, ऊपर की संख्या अंश होती है, बटे की संख्या हर होती है, तो अंश बटे हर होगा। तो अंश क्या है, हर क्या है, हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले इन दोनों को मानना होगा। तो हम मानेंगे, माना भिन्न का अंश x है और हर जो है वो y है, मतलब एक को x बटे y। ठीक है, ये हमारा भिन्न हो गया। अब हम x और y मान लिए। अब हम बारी बारी से कथन के अनुसार समीकरण बनाएंगे। पहला कथन क्या बोला है? भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो हर हमने क्या माना? y। अंश क्या माना? x का दुगना यानी 2x और 4 अधिक है यानी +4। तो हमारा समीकरण क्या बना? y = 2x + 4। ये समीकरण बना। लेकिन हमको सवाल हल करना है, तो सवाल हल करने के लिए हमारा मानक रूप क्या है? ax + by बराबर c, यानी x पहले चाहिए, तो ये 2 को यहाँ पक्षांतर किए, -2x + y बराबर 4, क्योंकि y यही है ना, तो +y, और 4 भी वही है, इसलिए +4। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरा समीकरण, दूसरी शर्त क्या है? क्या बोला? अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर। अब हमको दोनों में से 6 घटाना है, तो अंश में से भी 6 घटाना है और हर में से भी 6 घटाना है। तो अंश में से 6 घटाए तो x - 6, हर में से घटाए तो y - 6। तो ये हमको घटाने पर ये मिला। लेकिन अभी हमारा समीकरण क्या होगा कि जब हम ये घटाए तो जो हर होगा वो अंश का 12 गुना होगा। तो हर क्या हमारा? y - 6, तो y - 6, और अंश क्या? x - 6, उसका 12 गुना, यानी 12 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये समीकरण बना। लेकिन ये समीकरण तो हमारा मानक रूप में नहीं है ना, इसको मानक रूप में लाना है। तो हम क्या करेंगे? कोष्टक को हल करेंगे। तो y - 6 बराबर 12 को x से गुणा किए 12x, 12 को 6 से गुणा किए 72, बीच में माइनस का चिन्ह, तो माइनस लगा। फिर क्या होगा? यहाँ पे पक्षांतर करो, ये 12 को यहाँ लाए तो -12x + y, ये 6 को यहाँ ले गए तो +6 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मिला हमको? देखो, ये -12x + y, और यहाँ -72 है, +6 है, तो एक प्लस एक माइनस यानी घटाएंगे, तो 72 में से 6 घटाए 66 मिला, और बड़ी संख्या माइनस, इसके लिए -66। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो हमको समीकरण 1 और 2 मिला। अब देखो, समीकरण 1 और 2 में क्या दिया है? ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो समीकरण 1 और 2, ये हमारा समीकरण 2 ये है। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2, अब इसको हमें क्या करना होगा? देखो क्या चरांक, देखो y चरांक दोनों में सेम है ना। तो जब y चरांक दोनों में सेम है, दोनों भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं?
ताकि चिन्ह बदले तभी तो कटेगा ना। तो चिन्ह बदलने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ये दोनों हमारा समीकरण दोनों को घटा रहे हैं, तो जब घटाए तो चिन्ह बदलेगा। तो जो भी चिन्ह बदलेगा ना उसको हमेशा कोष्टक में लिखना। जो भी चिन्ह बदलोगे तुम किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे लिखो, लेकिन जब घटा रहे हो तो चिन्ह में, घटाते समय चिन्ह बदलता है, उसको कोष्टक में लिखो और जो चिन्ह बदला है वही लेना हल करते समय। तो देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस यानी घटेगा, तो 12 में से 2 घटा 10, बड़ी संख्या प्लस तो प्लस का चिन्ह, ये प्लस है ये भी प्लस है तो दोनों जुड़ गया, जुड़ के कितना मिला 70, और दोनों भी प्लस है तो चिन्ह भी प्लस, प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता ना इसके लिए ऐसे। तो x क्या मिला हमको 70/10, तो क्या मिला 7, तो x का मान क्या हुआ 7, x का मान मिला 7। अब ये x का मान हमारे पास ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, किसी में भी रखो जिसमें तुम आसानी से हल कर सको, तुम किसी भी समीकरण में रख सकते हो, आसानी से हल कर पाओ उस समीकरण में रखना, हल दोनों में रख के कर सकते हो। तो समीकरण 1 में जब हम x का मान 7 रखे तो क्या हुआ, देखो यहाँ -2x है ना, तो -2 और x की जगह पे 7 लिखे, कोष्टक खोले, -14, ये y ऐसे ही है 4, पक्षांतर करोगे तो ये -14 यहाँ पक्षांतर हो तो y बराबर 4 + 14। हर एक स्टेप्स अलजेब्रा में स्टेप्स हल करके दिखाना है, ठीक है। तो 4 + 14 कितना हुआ 18, तो y का मान हमको कितना मिला 18, y बराबर 18 मिला। x का मान हमको 7 मिला है, y का मान हमको 18 मिला है, और x हमने क्या माना है, x हमारा क्या है, x हमारा अंश है, तो अंश हमको 7 मिला, y हर है 18 मिला, तो भिन्न क्या है x/y यानी 7/18, तो हमारा भिन्न है 7/18, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा सवाल। ध्यान से क्वेश्चन का कथन ध्यान से पढ़ो, क्या मान रहे हो, चरांक बराबर से रखो और प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाओ, कैलकुलेशन बराबर करो, तो तुम्हें आंसर्स मिलेंगे, रॉन्ग नहीं होगा। और हल करने के बाद हमेशा चेक कर लेना। 5वां सवाल देखते हैं क्या दिया है। 10 टन क्षमता वाले किसी मालवाहक ट्रक में A और B ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हैं। मालवाहक ट्रक यानी टेम्पो, जानते हो टेम्पो ट्रैवलर जो है सामान पहुंचाने वाले रहते हैं उसमें, तो उस जो ट्रक है उसकी क्षमता कितनी 10 टन, यानी वो 10 टन तक की सामान ले जा सकता है। उसमें बॉक्स रखें, 2 बॉक्स, एक A है और एक B है, ठीक है। ए प्रकार के 150 बक्से और B प्रकार के 100 बक्से भरे हैं। मतलब जो A वाला बक्सा है वो 150 है और B वाला बक्सा 100 है। तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है, ठीक है। अगर A का 150 बक्सा रखा है, B का 100 रखा है, तो 10 टन पूरा हो गया। और अगर ये हो गया, मतलब ये हमारा पहला शर्त हो गई। दूसरा क्या बोला, यदि A प्रकार के 260 बक्से भरे हैं तो उस ट्रक में 10 क्षमता पूर्ण करने के लिए B प्रकार के 40 बक्से भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्रकार के बक्सों का द्रव्यमान ज्ञात करो, यानी A के बक्से जो है उसका कितना द्रव्यमान है और B के बक्सों का कितना द्रव्यमान है। द्रव्यमान जानते हो ना, उसका वेट। तब यहाँ पे क्या हुआ, मानोगे ना, A प्रकार के बक्से का द्रव्यमान 10 टन और B प्रकार के बक्से का द्रव्यमान y टन। यहाँ हमने टन क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है ट्रक की क्षमता 10 टन, यानी हमको इकाई दी है, इसके लिए हमने यहाँ पे इकाई टन में लिखा है। अब A का जब 150 बक्सा है तो उसका द्रव्यमान कितना हो गया 150 × x टन। अगर B का 100 बक्सा है तो उसका द्रव्यमान कितना हो गया 100 y टन। हमें क्या बोला है कि जब A और B के बक्से भर दिए तो ट्रक में 100 टन की क्षमता पूरी हो गई, यानी 150x + 100y = 10 टन। अब चाहो तो तुम इसी समीकरण को 1 लेके हल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे 10 कॉमन है
तो प्रत्येक पद को 10 से भाग दे के भी सवाल को हल कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 से भाग दिए तो 15, यहाँ पे 10 से भाग दिए तो 10, यहाँ 10 से भाग दिए तो 1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा ना किससे भाग देना है तो कोई बात नहीं, तुम इसी को ही समीकरण 1 मान के चलना, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक न हो वो ध्यान देना। फिर उसके बाद क्या बोला है कि जब ए बक्से 260 हैं तो उसका द्रव्यमान कितना होगा 260x, और बी बक्सा 40 भरा है तो यानी उसका द्रव्यमान कितना हुआ 40y। तो दूसरी शर्त के आधार पे ये बना 260x प्लस 40y, और ट्रक का पूरा जो है टन कितना 10 टन का भार ले जा सकता है ट्रक। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी देखो 10 कॉमन है, तो प्रत्येक पद को 10 से भाग दिया गया। कभी कभी हमको नहीं समझ में आता है कि क्या कॉमन है, किससे भाग देना है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रखना, ठीक है। नहीं समझा तो उसको वैसे ही रखना, ये दोनों फिर तब तुम्हारा ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और फिर उसको हल करना, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हमको समझ में आ रहा है तो 10 से भाग दिए, तो जब इसको भाग दिए तो 26, इसको 10 से भाग दिए तो 4, इसको 10 से भाग दिए तो 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब हमें इनको हल करना ना, एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखो किसको हम, कोई भी एक चरांक को समान करो, या तो x को समान करो या तो y को करो। तो देख रहे हो तो न तो x का गुणांक कोई भी ऐसा है न y का कि हम किसी एक को गुणा करने पे समान कर लें। तो यानी हमें दोनों समीकरण को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम कौन से चरांक को समान कर रहे हैं वो देखते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे आसान किसको होगा, y को कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हो। x वाला संख्या बड़ी है ना, y की छोटी है, तो y को कर लेते हैं। तो देखो जब y को तुम चरांक समान कर रहे हो तो यहाँ पे y को 2 से गुणा किए 20वां, यहाँ y को जो है 5 से गुणा किए। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करोगे और समीकरण इसको जो है 2 से, और इसको जो है ये समीकरण 1 है ना 2 से, और इसको हमें 5 से। देखो यहाँ लिखा ना, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, ठीक है। अगर मान लो तुमको नहीं समझा ना किससे गुणा करना, तो तुम क्या करना, इसको 4 से कर देना, इसको 10 से कर देना, कन्फ्यूजन ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुणा किया गया है तो क्या हो गया, देखो ये 30x, जब तुमने इसको गुणा किया, यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से गुणा किए तो 15 गुणे 2 30, 10 गुणे 2 20, 1 गुणे 2 2। फिर समीकरण 2 को 5 से गुणा किए, समीकरण 2 ना, तो 26 गुणे 5 130, 4 गुणे 5 20, और 1 गुणे 5 5। अब देखो यहाँ पे हमारा y चरांक समान हो गया, लेकिन दोनों भी प्लस हैं। क्या करोगे समीकरण को घटाने पर, लेकिन अभी हमारा समीकरण चेंज हो गया, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। तो अब हमें समीकरण का नाम 3 और 4 लेके करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर। तो अभी हम घटाएंगे इनको, तो जब हम इनको घटाए तो क्या मिला, चिन्ह बदलेगा ना, घटा रहे हैं ना, तो चिन्ह जब बदलेगा तो उसको कोष्टक में लिखना। कभी भी चिन्ह बदला उसको कोष्टक में लिखना, और बदला हुआ जो चिन्ह उसको ही लेके हल करना। तो ये दोनों कट गए तुम्हारे, और यहाँ पे देखो माइनस है, ठीक है, ये जो है हमारा माइनस है, और ये 130। तो 130 में से 30 घटा 100, यहाँ पर माइनस है, 5 में से 2 घटा 3, ठीक है। तो x क्या हो गया हमारा, x हमारा हो गया 3/100। x हमको मिला 3/100, ठीक है। बटे में लाए ना 100 को। अब इसको हमें किसी भी एक समीकरण में रखोगे, यहाँ पे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ये हमारा समीकरण 1 है, तो x 3/100, तो यानी 15 गुणे 3/100 बराबर 10y बराबर 1। तो क्या मिला, 15 गुणे 3 कितना हुआ, 45/100। ये 10y ऐसे ही है, ये 1 है। अब हमें क्या करना है
ये बटे का 100 हटाना है ना, तो जब भी तुम्हारा ऐसे बटे वाले सवाल आए ना, तो जो भी लसावी है ना, क्या करना, उस लसावी को प्रत्येक पद से गुणा कर देना, प्रत्येक पद। तो यहाँ पे लसावी 100 है ना, तो देखो इसको 100 से गुणा किए, इसको 100 से गुणा किए, इसको 100 से गुणा किए। जब भी ऐसे बटे का सवाल आया तो बटे में जो भी संख्या होगी ना, उसकी लसावी ले लेना। फिलहाल तो यहाँ एक ही संख्या तो 100 ही है, और फिर हर एक पद को उससे गुणा करते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और 100 कट गया, और यहाँ पे आगे हल होगा। तो क्या हो गया, देखो क्या मिला, 100 से गुणा किए ना हमने, तो हमको क्या मिला, तो ये हमारा हो गया 45, क्योंकि 100 कट गया, और 10 गुणे 100 1000 वाई, 1 गुणे 100 100 हो गया, ठीक है। अब ये 45 को पक्षांतर करो, तो क्या हो गया, 100 माइनस 45, तो 100 में से 45 घटा 55, ठीक है। तो y हमको क्या मिला, y बराबर 55 बटे 1000, ठीक है। और ध्यान देना, बटे में आंसर आया है तो उसको पॉइंट में लास्ट में लाना, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, तो इसका मतलब हमें क्या मिला, ए प्रकार के बक्से का द्रव्यमान। ए प्रकार के बक्से का द्रव्यमान को हमने क्या माना था, x माना था ना। तो ए प्रकार के बक्से का द्रव्यमान x है, यानी 3/100, 3/100 टन है। 3/100 टन है, तो उसको किलोग्राम में लाना है, तो क्या हो जाएगा, 3/100। इसको पॉइंट में मत नहीं लाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट 3/100 लेना और उसको 1000 से गुणा करना, किलोग्राम में लाना है ना। तो 1 2 1 2 कट गया, कितना मिला, 30 किलोग्राम। यानी जो ए प्रकार का बक्सा है उसका द्रव्यमान 30 किलो का है। ए प्रकार के बक्से 30 किलो के हैं। सेम ऐसे बी प्रकार का निकालो, तो यहाँ पे ना तुम लोग इसको पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है। बी प्रकार के बक्से का द्रव्यमान 55/1000, तो ऐसे ही लिखो ना, 55/1000, पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही लिखो। तो 1 2 3 1 2 3 कट गया, कितना मिला, 55 किलोग्राम। हमको कितना मिला, 55 किलोग्राम। यानी कि अगर टन में पूछा है, टन में पूछा है, अगर आंसर टन में पूछा तो ये आएगा, किलोग्राम में पूछा तो ये आएगा, ठीक है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते तो ये आता है। तो ये हमारा कौन सा सवाल था, 5वां सवाल। अब उसके बाद 6वां सवाल देखते हैं, क्या बोला है। विशाल ने कुल 1900 किलोमीटर यात्रा की, कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज़ से की। मतलब विशाल कहीं यात्रा कर रहा, उसने यात्रा कितनी की, 19 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर की यात्रा की। तो उसने कुछ दूरी बस से किया और कुछ दूरी हवाई जहाज़ से। बस की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हवाई जहाज़ की औसत चाल 700 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इस यात्रा को उसने 5 घंटे में पूरा किया तो विशाल ने बस से कितने किलोमीटर यात्रा की होगी वो बताना है, ठीक है। अब यानी कि बस से दूरी और हवाई जहाज, ये दोनों से जब उसने यात्रा की तो 1900 किलोमीटर किया, ये हो गया तुम्हारा पहली शर्त। और इसका औसत चाल इतना है, इसका औसत चाल उतना है, तो उसने 5 घंटे में पूरा किया, ये हो गया दूसरा शर्त। अब दोनों शर्त से हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे देखो क्या है, माना विशाल ने बस से x किलोमीटर और विमान से y किलोमीटर यात्रा की है, ठीक है। तो उसका समय कितना होगा, दूरी बटे चाल। हमने पहले भी एक वीडियो में देखा ना, उदाहरण वाले सवाल में। तो दूरी तो x है क्योंकि हमने x माना है, और यहाँ पे 60 घंटे लिखा ना, बस की औसत चाल 60 घंटे है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। अब विमान से यात्रा करके समय लगने वाला समय कितना होगा, दूरी बटे चाल, वेग यानी चाल होता है। तो हमने दूरी यहाँ पे y मानी है तो इधर y आ गया, और विमान का दिया ना 700 औसत वेग, ये हो गया हमारा समय दोनों जन का। और यात्रा करते समय कुल समय कितना लगा उसको, 5 घंटे। तो हमारा एक समीकरण बना, क्या बना देखो, x/60 बराबर प्लस y/700 बराबर 5। ये बस का समय, ये हवाई जहाज़ का समय, ये दोनों समय 5 घंटे लगे, इसके लिए हमने इसको जोड़ दिया।
फिर मैंने अभी तुमको बताया ना कि जब भी बटे में सवाल आया, अब यहाँ पे 60 है और यहाँ 700 है, तो इनका ना लसावी निकाल लेना। लसावी निकाल के प्रत्येक पद को उससे गुणा कर देना। तो 60 और 700 की लसावी तुमको कितनी मिलेगी? तो दोनों की लसावी 2100 है। ठीक है, 60 और 700, इसकी लसावी निकालना। लसावी निकालते हो ना, लसावी इस तरह से निकाल के हल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लसावी हमको कितनी मिली? 2100। लसावी कैसे निकालना पढ़े हो छोटी कक्षाओं में, उससे निकाल लेना। तो यहाँ पे 2100 को क्या करेंगे? प्रत्येक पद से गुणा किए। देखो यहाँ पे प्रत्येक पद से गुणा किए। अब यहाँ कुछ कट रहा है, यहाँ पे देखो ये किससे कटेगा? 6 से ना, 6 गुणे 3 18, 30 बचा। 6 गुणे 5, ये 6 गुणे 10 है, ये 6 गुणे 5 0 0, फिर 1 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुमको मिला x बटे इसकी बस की औसत चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो यहाँ पे 350 मिलेगा। यहाँ पे 0 0 कट गया और 7 गुणे 3, तो ये 3y, और ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये इतना गुणा हो गया। तो ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 हल करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? क्या बोला है उसने? बस से और हवाई जहाज से यात्रा 1900 किलोमीटर पूरी की, तो x + y = 1900। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो देखो यहाँ पे कौन सा समीकरण? ये 1 और 2। तो हमें आसानी y को समान करने के लिए ना, इसके लिए देखो समीकरण 2 को 3 से गुणा किया गया है। ठीक है, तो जब हम समीकरण 2 है ना, इसको जब हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? ये एक्चुअली यहाँ पे 3y आएगा। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे? 35x + 3y = इतना, और फिर यहाँ पे 3x + 3y = इतना। ठीक है, फिर हमारा कैलकुलेशन घटा रहे हैं तो चिन्ह बदला, तो ये दोनों कट गया। यहाँ पे 32 और यहाँ पे इतना मिला। तो फिर अभी हमारा क्या हो जाएगा? घटा रहे हैं ना, तो ये x का मान हो गया 150। ठीक है, अब ध्यान देना, हमें क्वेश्चन में सिर्फ बस की दूरी, क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? बस के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। हवाई जहाज का नहीं बोला है। तो जब हवाई जहाज का नहीं बोला है तो हमें आगे y का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ बस की दूरी तय करने को बोला ना, कितना लगा। तो यानी बस द्वारा, विशाल को बस द्वारा तय की गई दूरी 150 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हवाई जहाज बोलते तो आगे y का मान हम निकालते, लेकिन हमको बोला ही नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं निकालने की ना। हमें समीकरण हल करने को थोड़े बोला, हमको तो कथन का सवाल दिया है, तो इसके लिए ये यहीं पे हमारा पूरा होता है। तो अभी हमने जो है 1.5 का चौथा, पाँचवा और छठवां सवाल इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।